अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा चैनल। तो दोस्तों आज आपके सामने देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है जी 2.2 का इन्वीरेक्स का 2020 का मॉडल। तो आज हमने करना दोस्तों इसको अनबॉक्स, उसके बाद चेक करना है इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज कंपनी साथ देती है और 2019 और 2020 के मॉडल में क्या फ़र्क है। उसके बाद इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं ये नहीं, और कितनी प्लेटें इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो आज सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस इन्वर्टर के वाले से। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अब शुरू करते हैं जी 2020 के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है जी इन्वीरेक्स का नया मॉडल जो कि है दोस्तों 2020 सीरीज़ का 2.2 में। तो आज हमने इसको करना है जी अनबॉक्स। को खोलते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और सबसे पहले फर्स्ट लुक यहाँ पर देख सकते हैं इन्वीरेक्स के मॉडल की। दोस्तों आपको नज़र आएगी कि ये जो है इन्वीरेक्स का मॉडल दिखने में दोस्तों इस तरह का है। तो अब हम इसको करते हैं जी ओपन और चेक करते हैं जी कंपनी ने जो 2020 का मॉडल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या इसके अंदर नए फंक्शन है जो कंपनी की तरफ से हैं। तो अभी मैं इसको खोलता हूं और फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो ओपन करते ही सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले जो इसके अंदर से निकलता है दोस्तों वो निकलता है जी कंपनी की तरफ से वारंटी कार्ड और एक यूज़र गाइड और एक सॉफ्टवेयर की दोस्तों एक डिस्क। तो ये सॉफ्टवेयर डिस्क है, ये आती है कंपनी की तरफ से। उसके बाद वारंटी कार्ड है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो है 5 साल वारंटी है, यानी कि 2 साल जो है बिल्कुल फ्री है, उसके 3 साल जो है सर्विस है। तो ये है। उसके बाद ये इसका मुकम्मल यूज़र मैनुअल है जिसको आप पढ़ के आराम से चला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इस यूज़र मैनुअल को करते हैं साइड में। उसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है। और ये आई है दोस्तों कंपनी की तरफ से वायर, जो कि दोस्तों 16 mm की मोटी वायर है। मुझे जो लगता है कि आप देख सकते हैं कितनी मोटी वायर्स दी गई है कंपनी की तरफ से। तो ये 16 mm में है, काफ़ी मोटी वायर है बैटरी को अटैच करने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये जो इन्वर्टर है इसके साथ जो है 2 बैटरीज लगती हैं सीरीज़ में, तब ये चलता है, क्योंकि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। और जिस तरह के हमने 2.2 2019 का किया था वैसे ही इसके अंदर ही तकरीबन फंक्शन है। और ये जो इन्वर्टर है दोस्तों ये जो है ये नए मॉडल में है 2020 में, और उसका जो है कलर भी चेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइट कलर में है। उसके बाद इसके अंदर से निकलती है दोस्तों 220 वोल्ट की पावर केबल, जिसके ज़रिए आप इसको वापडा पे चलाएँगे। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से निकलती है जी दोस्तों एक जो है USB to USB टाइप B एक कम्युनिकेशन केबल, जो कि आप PC वगैरह के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक RS-232 इथरनेट केबल निकलती है, जो कि ये भी कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद अंदर कुछ भी नहीं है, हम इन्वर्टर को निकाल लेते हैं जी बाहर। तो ये आ चुका है जी हमारा इन्वर्टर। आप देख सकते हैं जी ये इन्वीरेक्स का जो है 2.2 का है। और दोस्तों ये जो वीडियो है हमें स्पॉन्सर नहीं की इन्वीरेक्स के लिए, इन्वीरेक्स की कंपनी ने। तो ये मैं अपनी तरफ से जो है आप लोगों के लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ इनके फीचर्स वगैरह। तो ये इन्वीरेक्स का मुकम्मल 22.2 किलोवाट का दोस्तों मॉडल है। और ये आप देख सकते हैं इसकी लुक तकरीबन वैसी है जिस तरह 2019 था, लेकिन इसका कलर चेंज है कंपनी की तरफ से। पहले जो कलर था दोस्तों वो और था, और अब जो कलर रखा है वो वाइट रखा है कंपनी ने। और बॉडी भी जो है इसके वज़न के हिसाब से देखा है थोड़ा सा वज़न में भी भारी है। और उसके बाद दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं कंपनी ने जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी हैं, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन पोर्ट जो है एक USB की मिल जाएगी और एक इथरनेट की मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है डस्ट फिल्टर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं छोटे से डस्ट फिल्टर दिए हैं, जिस तरह के हमारे 5.5 के इन्वर्टर के अंदर थे दोस्तों। तो समझ ले ये 5.5 के इन्वर्टर का एक छोटा सा बेबी है, जो कि 2.2 की शक्ल में आया है। शक्ल वैसी है 5.5 की तरह की, लेकिन जो है इसके वाटेज वो जो हैं दोस्तों 2.2 हैं।
और उसके बाद फर्स्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैसे ही स्क्रीन दी गई है कंपनी की तरफ से, ऑन ऑफ बटन है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट के कुछ स्टिकर लगा हुआ है, एहतियाती तदाबीर यहाँ पर लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों एक डस्ट फिल्टर एक और लगाया गया है। उसके बाद ये तमाम बॉडी जो है इन्वेस्ट की तरफ से दोस्तों टोटली सील है और सील लगी हुई है कंपनी की तरफ से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद उसके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों फीचर्स की बात कर लें तो ये जो है इन्विरेक्स का MPPT बेस्ड सोलर इन्वर्टर है और ये जो है 2.2 है, मॉडल है एरोक्स 2.2 किलोवाट। उसके बाद रेटेड पावर है इसको 2200 वाट, यानी कि 2200 वाट तक का मैक्सिमम लोड उठा सकते हैं। कलर आता है दो में, एक ग्रे में और एक वाइट में। पावर फैक्टर 1.0 है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 55 डिग्री है। उसके बाद मेड इन ताइवान, मेड इन डिज़ाइन इन ताइवान है और मेड इन चाइना है। उसके बाद सोलर इन्वर्टर मोड की सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो ये इनपुट DC 24 वोल्ट और 104 एम्पेयर पर इसको रन कर सकते हैं, जो है मिनिमम इसके साथ बैटरी है। उसके बाद AC आउटपुट जो है 230 वोल्ट है, 50 है। उसके बाद सोलर चार्जिंग की कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर सोलर कितने लगा सकते हैं, कितने वाट का सोलर पैनल है, कितना चार्ज कंट्रोलर है, कितने एम्पेयर का है। तो उसके हिसाब से सिस्टम वोल्टेज जो है 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट पे ही ऑन होगा। उसके बाद जो है सोलर वोल्टेज जो है 102 वोल्ट है मैक्सिमम सीरीज में, यानी कि 102 वोल्ट की जो है सोलर लगा सकते हैं। उसके बाद MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 30 से 80 वोल्ट है, यानी कि MPPT जो वोल्टेज जिसके ऊपर ये ऑन होगा वो 30 से 80 वोल्ट है। उसके बाद MPPT करंट जो है 50 एम्पेयर है, यानी कि आप इसके बाद 50 एम्पेयर तक की मैक्सिमम प्लेट से लगा सकते हैं। और ये 50 एम्पेयर का इसके अंदर जो है चार्ज कंट्रोलर कंपनी की तरफ से लगाया गया है। और ये जो चार्ज कंट्रोलर दोस्तों दूसरी कंपनियों की निस्बत इस बार काफ़ी अच्छा चार्ज कंट्रोलर कंपनी की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस बार जो हमने 2020 के जितने भी मॉडल लॉन्च किए हैं उनसे 2019 से काफ़ी अच्छा इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है कंपनी की तरफ से, जैसे ओवर वोल्टेज, ओवर चार्जिंग, इस तरह की बैटरी के लिए प्रोटेक्शन काफ़ी सारी इसकी सेटिंग्स के अंदर भी है। तो इसके ऊपर आप दोस्तों मैक्सिमम 2200 वाट का लोड उठा सकते हो। 2200 वाट के अंदर दोस्तों आप अपने पंखे वगैरह चला सकते हैं, आप अपनी लाइटें घर की चला सकते हैं, आपका जो है फ्रिज वो चला सकते हैं। उसके बाद इस्त्री चला सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। अगर आपके पास कोई छोटा पानी वाला पंप है वो चला सकते हैं, बड़ा पंप नहीं चलाते जिसके ऊपर 6, 7, 8 एम्पेयर जो लेता हो। उसके बाद 2.2 है तो मैक्सिमम मुझे जो लगता है 1 टन का आराम से AC ये दोस्तों चला लेगा। 24 वोल्ट बैटरी है। और बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि भाई ये जो इन्वर्टर है क्या ये बगैर बैटरी के भी चलता है, तो दोस्तों नहीं, ये बगैर बैटरी के नहीं चलता। इसके साथ बैटरी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1.2 और 2.2 दोनों के साथ बैटरीज लगाना ज़रूरी है। जो 3.2 और 5.2 है वो विदाउट बैटरी भी काम करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों नीचे वाली साइड पे चेक कर लेते हैं। तो नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी पोर्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर AC आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पर AC आउट लेंगे, AC इन की है। 2 फैन लगाए हैं सेम पिछले मॉडल की तरह, और सेम वैसे ही इसके अंदर जो है टर्मिनल ब्लॉक दिए गया है कंपनी की तरफ से, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और PV इन का है। तो अब ये काम करते हैं जी, एक दफ़ा इसको ऑन करके भी आपको चेक करवा देता हूँ कि इसकी डिस्प्ले में भी कोई चेंजिंग है या नहीं। तो अब इसको करते हैं जी ऑन। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसके साथ अटैच कर लिए बैटरी और मैं इसको एक दफ़ा कर रहा हूँ जी पावर ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है जी पावर ऑन। पावर ऑन के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वैसे ही हमारा डिस्प्ले है जिस तरह हमारा 2.2 2019 मॉडल के अंदर था, और वैसे ही इसके अंदर तकरीबन सेटिंग है जो कि हमारे पिछले मॉडल के अंदर भी थी। तो आप ये देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से अगर फ्रीमवेयर के हवाले से बात की जाए तो वो सेम ही रखी गई है इस इन्वर्टर के अंदर। तो फ्रीमवेयर के अंदर कुछ भी जो है दोस्तों चेंजिंग नहीं है। तो सेम चीज़ आ रही है नज़र इसके अंदर भी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं पर ही दोस्तों हमें AC वोल्टेज भी पता चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PV के वोल्टेज आ चुके हैं, उसका PV एम्पेयर आ चुके हैं, उसके PV वाट आ चुके हैं, बैटरी वोल्टेज आ चुके हैं 24.0 वोल्टेज हैं, 220 वोल्ट आउट हो रहे हैं, 50 हर्ट्ज आ रही है। और इसके साथ दोस्तों आप 250 वाट के पैनल भी लगा सकते हैं, 150 वाट के भी लगा सकते हैं, 330 वाट के पैनल भी लगा सकते हैं। तो आप अगर दोस्तों 330 वाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो आप तो 3 को दोस्तों आप सीरीज़ करके 2 स्ट्रिंगें बना लेंगे और फिर दोनों को उसके साथ आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह भी दोस्तों आप जो है इसके साथ लगा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपने जो है 50 एम्पीयर तक की कनेक्शन करना है, और जो इसके ऊपर सोलर है वो भी 2200 वाट तक का मैक्सिमम अटैच करना है इसके ऊपर। तो काफ़ी जो है दोस्तों इसके अंदर जो है, और इनक्लोजर के ऊपर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेटिंग की गई है, यानी कि ये डस्ट प्रूफ इसको कह सकते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा डस्ट प्रूफ भी है। यानी कि काफ़ी सारे जो डस्ट वगैरह दूसरे मॉडल में डायरेक्ट जाती थी वो नहीं जाएगी, क्योंकि डस्ट फिल्टर इसके साथ अटैच कर दिए गए हैं। तो मुझे जो है 2019
और 2020 में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत डस्टिंग के हवाले से इन्होंने काफ़ी काम किया है और बॉडी का कलर वगैरह चेंज किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा यूपीएस 2020 का इनवीरेक्स 2.2 किलोवाट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करूँ इनवीरेक्स के या और किसी कंपनी के, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं मिलूँगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।